जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में संदेश दिया था। हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, मामूली लोग हैं। अगर उनके बताए हुए रास्ते पे 1% भी अमल कर पाए तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। लेकिन मुझे लगता है सबसे बड़ा संदेश उनके जीवन का था कि आपके साथ कोई कितना भी बड़ा अन्याय करे, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, उसे माफ कर देना है। जीसस क्राइस्ट को जब अंतिम क्षण थे उनके और उनको तरह तरह की यातनाएं दी जा रही थी, उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, तब भी वो अंतिम क्षण में भी उन सब लोगों को माफ कर देते हैं जिन लोगों ने उनको इतनी बड़ी बड़ी यातनाएं दी थी। मैं अपने मन में सोच रहा था, क्रिसमस वाले दिन जब मैं चर्च में गया था तो मैं मन में सोच रहा था, हमारे साथ कोई जरा सा कुछ गलत कर दे, हमारे मन में तुरंत आता है इसको तो मैं मजा चखाऊंगा। आता है कि नहीं आता है? और अगर हमारी थोड़ी भी पावर हो उसके ऊपर तो फिर हम उसको मजा चखाने में, तो एक इंसानी प्रवृत्ति है कि हम सामने वाले को, अगर कोई हमारे साथ जरा सा कुछ बुरा करता है, हम उसको बदला लेने की कोशिश करते हैं। ये सही नहीं है, इससे समाज आगे नहीं बढ़ता, इससे इंसानियत आगे नहीं बढ़ती। यही मैसेज, सबसे बड़ा मैसेज मुझे लगता है जीसस क्राइस्ट का यही है जो उन्होंने अपने मरते वक्त दिया था कि आपसे कोई कितना भी बड़ा आपको यातना दे, आपका कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, हमें उसको माफ करना है। और माफी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि इंसान की क्वालिटी है। तो मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप सब लोग इतनी ठंड में समय निकाल के आए। दिल्ली विधानसभा के इस प्रांगण में मुख्यमंत्री जी के घर की पूरी तलाशी इस छापे में ली गई। सिर्फ 70,000 रुपए नकद मिले जो कि ईडी वापस लौटा के चली गई। मुख्यमंत्री जी का मोबाइल लिया गया और मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करके ले गए हैं। पूरे छापे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, कोई प्रॉपर्टी का कागज, कोई गैर कानूनी पैसा, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली। बात बिल्कुल साफ है। अगर अपोजिशन के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी से डरते हैं और उनको लगता है कि उनका कोई विकल्प है भारत में, तो वो अरविंद केजरीवाल है। और मैं दोबारा यही बात कहूंगा कि वो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते थे, उन्होंने किया क्योंकि आज उनके पास सत्ता है, आज उनके पास सारी की सारी एजेंसियां हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। जो चाहे प्रधानमंत्री करें। अभी तक 2 मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया है, हो सकता है औरों को भी कर लें। अरविंद केजरीवाल को जो आज ईडी ने हिरासत में लिया है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है, एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर हैं, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के, और उनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही थी, एक कुछ नहीं है, एक पॉलिटिकल विच हंट है। और ये भी साबित करता है कि केंद्र सरकार जो बड़ी बड़ी दावे कर रही है कि 400 सीट से ज्यादा उनको मिलने वाली है, वो शायद सिंपल मेजॉरिटी भी ना ला पाए। इस वजह से वो आइदर ऑपोजिशन को साइलेंट करने की कोशिश कर रही है या उनको गिरफ्तार कर रही हैं। आज सवेरे ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बताया था कैसे उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है, 30 साल पुराने रिटर्न्स को लेकर इंक्वायरी चालू की है। तो दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद घबराई हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है और वो जानती है कि देश की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखा है और आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो केजरीवाल हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। उनके घर के अंदर जो रेड डाली, उसके बाद में इनके घर के अंदर जो आप इस वीडियो में देख चुके हैं, सुन चुके हैं, जो उनकी एक व्यक्ति हैं जो इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि उनके घर के अंदर 70,000 रुपये के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। फिर अरविंद केजरीवाल जी को मोबाइल लिया गया और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। और आप लोग सुन चुके हैं कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर आज सच्चाई को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। एंड मैं हमारे देश की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ बात करूंगा बाइबल की।
देखिए बाइबल में हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह जब सच बोलते थे तो सच को दबाने की कोशिश की जाती थी। जो यहूदी और फरीसी जो लोग थे वो सोचते थे कि जो यीशु मसीह है वो सच को बोलने वाला है, और कहीं ना कहीं जब ये सच्चाई बोलेगा तो हमारे जो काले कारनामे हैं, जो छुपी हुई बातें ये चौड़े में आएंगी। और यीशु मसीह यही कहता था कि कुछ ढका नहीं है, जो गुप्त में है वो खुलेगा। और ऐसा ही होता है, जब कोई इंसान सच्चाई की ओर चलता है तो उसे दबाया जाता है, उसे गलत बता दिया जाता है, उससे तरह तरह के उसके ऊपर दोष लगाए जाते हैं कैसे न कैसे। क्योंकि बाइबल में हमें ये देखने को मिलता है यीशु मसीह के जितने भी चेले थे और खुद यीशु मसीह को भी लोगों ने गलत ठहराया, उन्हें जेल में डाला गया, उन्हें कोड़े मारे गए, तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी गई। क्यों? क्योंकि ये लोग सच्चाई का साथ देने वाले थे, सच्चाई पे बोलने वाले थे। और आज हमारे देश के अंदर भी यही हो रहा है, जो लोग सच्चाई के लिए अपना मुंह खोलते हैं उनके मुंह को बंद करने की पूरी कोशिश की जाती है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ, ये समय वो है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रार्थना करनी चाहिए हमारे देश के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, हमारे देश का पूरा जो सिस्टम है उसके लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह सदैव हमारे देश के ऊपर बना रहे। कभी भी कोई देश की अंधकार की शक्ति हमारे देश को गलत चीज़ की ओर लेकर ना जाए, गलत अधीनता में ना लेकर जाए। हमें जरूर प्रार्थना करना चाहिए। दिन आशा करता हूं दोस्तों आप लोग जरूर प्रार्थना करेंगे, और मैं इसको कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय मसीह की। और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए। तो प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। जय मसीह की।